तो हमारा 3 क्लास हुआ था इसके पहले वर्णमाला से संबंधित। सबसे पहले हम लोग वर्णमाला में क्या पढ़े थे? 14 सूत्र पढ़े थे। 14 सूत्रों को संयोग से हम लोग प्रत्याहार बनाना सीखे। प्रत्याहार बनाए, उसके बाद हमने देखा कि अच को स्वर कहते हैं। अच में हमारे 9 वर्ण होते हैं। व्यंजन को हल कहते हैं। उसके बाद हमने देखा कि कुछ स्पर्श वर्ण होते हैं, कुछ अंतस्थ वर्ण होते हैं, कुछ शल वर्ण होते हैं। ये हम लोग पहले दिन देखे थे। दूसरे दिन हम लोग वर्णों का उच्चारण स्थान हम लोग देखे थे। तीसरे दिन आभ्यंतर यत्न और बाह्य यत्न हम लोग पढ़े थे। और उसके बाद से प्रमुख जो सूत्र है संज्ञा प्रकरण का, उसको हम लोग देख लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे संधि। आज से हम लोग संधि स्टार्ट करेंगे। और संधि हमारे 3 प्रकार है मुख्य रूप से: अच संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अच कहने का मतलब क्या है? स्वर संधि। और इसमें जो हम लोग का जो पहला जो संधि है यण संधि है। क्या है? यण संधि। तो आज से हम लोग क्या पढ़ेंगे? यण संधि। देखिए यण संधि है क्या। जब भी हम कोई भी संधि अगर हम पढ़ेंगे, वहाँ पर हम लोग व्याकरण का सूत्रों का सहयोग लेंगे। यण संधि करने वाला जो सूत्र हमारा है वो है इको यणचि। क्या है? इको यणचि। ये क्या हमारा व्याकरण का सूत्र है। इसका अर्थ है एक के स्थान पर, एक के स्थान पर यण होता है, अच परे रहते। अच परे रहते। आज का हमारा टॉपिक है यण संधि। यण संधि करने वाला जो सूत्र है इको यणचि। कौन सा सूत्र है? इको यणचि। यही सूत्र बतलाता है कि यण कैसे होगा। इको यणचि सूत्र का अर्थ है एक के स्थान पर यण होता है, अच परे रहते। इसमें देखिए, इसमें हमारे एक है, यण है और अच है। अर्थात इसमें हमारे कितने हैं? 3 प्रत्याहार है। कितने प्रत्याहार है? 3 प्रत्याहार है। पहला हमारा क्या है? एक। क्या है? एक। अब इस एक के स्थान पर क्या हो जाएगा? यण हो जाएगा। यही ना अर्थ है। एक में हमारे कितने वर्ण हैं? 4 हैं। एक प्रत्याहार है, एक प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं? 4। ए, ओ, रे और लृ। यण में भी हमारे कितने वर्ण हैं? 4 वर्ण हैं। य, व, र और ल। करना क्या है इसमें? एक के स्थान पर यण होता है, अर्थात जहां पर भी ई रहेगा, ई के स्थान पर क्या हो जाएगा? या हो जाएगा। ओ रहेगा, ओ के स्थान पर क्या हो जाएगा? व। रे के स्थान पे र और लृ के स्थान पे ल। ये तो नियम है, ठीक है। लेकिन एक के स्थान पर यण कब होगा? जब एक के बाद क्या होना चाहिए? अच वर्ण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अच वर्ण होना चाहिए। जैसे में देखिए हम उदाहरण बता रहे हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया अति। क्या लिखा हमने? अति प्लस अल्प। अति प्लस अल्प। ये उदाहरण है। सूत्र हमारा यहाँ पे लग जाता है इको यणचि। कौन सा सूत्र लगेगा? इको यणचि। इको यणचि सूत्र क्या कहता है? एक के स्थान पर क्या होता है? यण होता है। एक हमारे कितने हैं? 4। हमारे यहाँ पे देखिए त में हमारे क्या ई है ना, ई हमारा एक प्रत्याहार में आता है कि नहीं आता है? तो इस ई के स्थान पर क्या हो जाएगा? या हो जाएगा। लेकिन कब होगा? इस ई के बाद क्या होना चाहिए? अच वर्ण होना चाहिए। इधर इधर क्या होना चाहिए? अच वर्ण में अ आता है कि नहीं आता है? आता है ना अ। तो इस ई के स्थान पर क्या हो जाएगा? या हो जाएगा। हमारा सूत्र लग गया ना यहाँ पर। देखिए अ हो गया, त हमारा आधा हो जाएगा और इस ए के स्थान पर क्या हो गया? इस ए के स्थान पर क्या हो जाएगा? या हो जाएगा। और यहाँ पर अल्प हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? अल्प। अब इसको क्या करना? मिला देना है। जब मिलाएंगे देखिए अ हो गया, ये आधा त हो गया, यह भी हमारा आधा है, यह में हमारा अ पूरा आ जाएगा। तो यह क्या हो गया? हमारा पूरा हो गया। तो क्या बन गया? अत्यल्प। क्या बन गया? अत्यल्प। ये उदाहरण समझ में आया? सूत्र का अर्थ समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहाँ पर? फिर से समझा रहा हूँ।
सूत्र कहता है ये जो एक है, एक के स्थान पर क्या हो जाएगा? यण हो जाएगा। लेकिन कब होगा? जब इस एक के बाद क्या होना चाहिए? कोई अच वर्ण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अच वर्ण होना चाहिए। जैसे हम लोग यहाँ पर क्या है, प्लस का ठीक पहले हमारा क्या है? एक प्रत्याहार में ई आता है। इस ए के स्थान पर हमको यह करना है, लेकिन कब यह करेंगे? जब इधर क्या होना चाहिए? अच वर्ण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अच वर्ण होना चाहिए, तभी होगा। अगर यहाँ पर अगर अच वर्ण नहीं होगा, यहाँ पर अगर व्यंजन वर्ण होगा तो हमारा यण संधि नहीं होगा। समझ में आ रहा है? इसलिए यहाँ पर अच है, अच होने के कारण यहाँ पर क्या हो गया? ए के स्थान पर यह हो गया है। जब मिला देंगे तो अत्यल्प बन गया। क्या बन गया? अत्यल्प। यह समझ में आ गया आपको? ये समझ में आया उदाहरण? इसी प्रकार देखिए, ये पहला उदाहरण था। यहां से हम लोग क्रमशः देखते चलते हैं। ये दूसरा उदाहरण देख लीजिए। मान लीजिए यहाँ पर हमने लिख दिया मधु। क्या लिखा है? मधु प्लस अरि। मधु प्लस अरि। यहाँ पर देखिए प्लस के ठीक पहले क्या है हमारा? उ है। उ हमारा एक प्रत्याहार में आता है कि नहीं आता है? इस उ के स्थान पर क्या हो जाएगा? वह। वह कब करेंगे? जब इधर क्या होना चाहिए? इधर हमारा अच वर्ण होना चाहिए। अच वर्ण में अ आता है कि नहीं आता है? आता है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? यण संधि हो जाएगा। यो गया म ध, उ के स्थान पर वह हो गया और अरि। ये ना हो गया। अब इसको मिलाएंगे। जब मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? मध्वरी। क्या बन जाएगा? मध्वरी। कोई दिक्कत यहाँ पर समझने में? कि हमारा एक का उदाहरण समझ में आ गया, उ का उदाहरण समझ में आ गया। अब आते हैं रे का उदाहरण। ठीक है। तीसरा उदाहरण हमारा है, मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख लिया धात्री। क्या लिख दिया? धात्री प्लस अंश हमने लिख लिया। मान लीजिए इस प्लस के ठीक पहले क्या है? ये री है ना। इस री के स्थान पर क्या हो जाएगा? र हो जाएगा। कब होगा? लेकिन इस री के बाद हमारा कोई अच वर्ण होना चाहिए। है कि नहीं है? है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? यो गया धा, यो गया त, और री के स्थान पे र प्लस अंश। यही ना हुआ? अब इसको क्या करेंगे? मिला देंगे हम लोग। यो गया धा, त र मिलकर क्या बनेगा? त्र। और इसी में आ गया ये अनुस्वार, यहाँ पर आ जाएगा धात्रंश। क्या बन गया? धात्रंश। ये तीनों समझने में कोई दिक्कत? आइए चौथा भी देख लेते हैं यहाँ पर हम लोग। चौथा उदाहरण हमारा एक ही मिलता है। लृ प्लस आकृति। क्या है? लृ प्लस आकृति। देखिए प्लस के ठीक पर है क्या है? लृ है ना। लृ हमारा किस में आता है? एक प्रत्याहार में आता है। इस पूरे लृ के स्थान पर क्या हो जाएगा? ल हो जाएगा। हमने ल कर दिया यहाँ पर ल प्लस आकृति। ल प्लस आकृति। जब मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? लाकृति। मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? लाकृति। इतना समझने में कोई दिक्कत किसी को? आ गया समझ में? फिर से देखिए, यण संधि आज हम लोग पढ़ रहे हैं। यण संधि करने वाला जो सूत्र है इको यणचि है। कौन सा सूत्र है? इको यणचि। इको यणचि सूत्र का अर्थ है इक के स्थान पर यण होता है, अच परे रहते। परे रहने का मतलब होता है बाद में होना चाहिए। अच परे का अर्थ बाद में होना चाहिए। ठीक है। एक में हमारे कितने वर्ण है? 4। ई, उ, रे और लृ। इस जहां पर भी ई रहेगा, ई के स्थान पर क्या हो जाएगा? य। उ के स्थान पे व, रे के स्थान पे र, लृ के स्थान पे ल। ये किनके स्थान पर कौन होगा? ये कौन बतलाता है? ये बहुत सारे सूत्र हैं अच संधि में, वही बतलाते हैं। मैं सूत्रों को यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए एक सूत्र है स्थाने अंतरतमः। स्थाने अंतरतमः। ये कहता है सूत्र, एक के स्थान पर अगर अनेक अगर प्राप्त है, ठीक है, उसको प्रसंग कहते हैं। जहाँ पर ही प्रसंग अगर रहता है, ठीक है, वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? स्थान मिलाते हैं, अर्थात उच्चारण स्थान मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? उच्चारण स्थान मिलाते हैं। यहाँ पर हमारा क्या है? अर्थ क्या? एक के स्थान पर क्या होगा? यण।
एक में हमारे क्या है, ई है, यण हमारे कितने हैं, 4 है। तो संशय हुआ ना, इस ए के स्थान पर इन चारों में से हम किसको करेंगे, शंका है कि नहीं है यहाँ पर। हम क्या करेंगे, उच्चारण स्थान मिलाएंगे। क्या करेंगे, उच्चारण स्थान मिलाएंगे। ए का उच्चारण स्थान क्या है, इचु यशानाम तालु, क्या है, तालु है। य का भी उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। तो दोनों का उच्चारण स्थान एक होने के कारण ए के स्थान पर क्या हो जाता है, य हो जाएगा। ए के स्थान पर व नहीं होगा, क्योंकि इसका तालु है और इसका क्या है, ओष्ठ है। क्या है, ओष्ठ है। तो भिन्न भिन्न है, इसलिए वह नहीं होगा। रे नहीं होगा क्योंकि इसका मूर्धा है, और ल नहीं होगा क्योंकि इसका क्या है, दंत है। क्या है, दंत। तो इसका उच्चारण स्थान से संबंधित कौन है, ये य है, इसलिए य हो जा रहा है। ठीक, ये आपको शॉर्टकट में इसे बताने के लिए मैंने इसे बना दिया है कि आपको समझ में आ जाए। लेकिन नियम कौन बतलाता है, स्थाने अंतरतम सूत्र बतलाता है। कोई दिक्कत यहाँ पर। तो ये हमारा सूत्र था, यही बतलाता है कि ऐसे ऐसे है। कुछ मैं उदाहरण दे रहा हूँ, आप लोग उसको बनाएं। ठीक है, बनाइए। कपि प्लस अपि बनाइए। इति प्लस आदि बनाइए। साधु प्लस आदय बनाइए। पितृ प्लस अंश, इसको बनाइए। तो बस आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, और इसको जो है 2-3 बार आप इसको देखें, और जहाँ समस्या अगर आता है तो हमको कमेंट करें, और उसको फिर से आपको बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही।